नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद रहस्यमयी और आध्यात्मिक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें मान्यताओं के उस दौर में ले जाएगा जहां दिव्यता सिर्फ कोई विचार नहीं बल्कि एक एकदम जीवंत अनुभव हुआ करती थी। तो चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं हजारों साल पहले के प्राचीन पूर्वी भारत के। हजारों साल पहले का वो वक्त जब बंगाल और पूर्वी भारत की ये भूमि विशाल शांत नदियों और बहुत ही घने जंगलों से घिरी हुई थी। सुबह सुबह नदियों के ऊपर तैरती हुई वो गहरी धुंध और उस रहस्यमयी माहौल में दूर कहीं मंदिरों की घंटियों की वो धीमी धीमी गूंज। सच मानिए, ये कोई साधारण जगह नहीं थी। ये प्राचीन साधनाओं का एक बहुत बड़ा जागृत केंद्र था। यहाँ का वातावरण इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लगता था मानो हवा में ही कोई अदृश्य लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपस्थिति मौजूद हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्यमयी प्राचीन उपस्थिति की, यानी उस अदृश्य दिव्य ऊर्जा की। आखिर ये ऊर्जा है क्या? खैर, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ ईंट पत्थरों से बना कोई मंदिर नहीं है, बल्कि वो है सुगंधा शक्तिपीठ। सदियों से यह माना जाता रहा है कि यहाँ मां शक्ति की मौजूदगी को भौतिक आंखों से नहीं बल्कि सीधे अपने अंतर्मन की गहराई में महसूस किया जा सकता है। अब इस ऊर्जा को पूरी तरह समझने के लिए हमें राजा दक्ष के महायज्ञ और एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय त्रासदी की जड़ों तक जाना होगा। इस रहस्यमयी शक्तिपीठ की कहानी की शुरुआत असल में एक अत्यंत अभिमानी राजा दक्ष और उनकी पूर्णतया समर्पित पुत्री माता सती के बीच के गहरे वैचारिक और भावनात्मक टकराव से होती है। देखिए, एक ही व्यक्ति को लेकर दो नजरिए कितने अलग हो सकते हैं। एक तरफ थे राजा दक्ष, जो भगवान शिव को केवल उनके बाहरी रूप से आंकते थे। उनकी नजर में शमशान में रहने वाले, भस्म लगाने वाले और दुनियादारी के नियमों से बिल्कुल अलग चलने वाले शिव सम्मान के लायक थे ही नहीं। लेकिन दूसरी ओर माता सती का नजरिया एकदम अलग था। उन्होंने शिव को अपना सर्वस्व माना। उनका प्रेम इन तमाम सांसारिक नियमों और दिखावे से कहीं बहुत ऊपर था। और सच कहें तो दक्ष का यही अहंकार और सती का यह अटूट प्रेम ही आगे चलकर एक भयंकर विनाश का कारण बन गया। आइए देखते हैं कि कैसे ये घटनाक्रम एक त्रासदी में बदल गया। राजा दक्ष ने एक बहुत ही विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब माता सती को यह पता चला तो उनका हृदय दुख से भर गया। फिर भी इस उम्मीद में कि पिता के घर जाने के लिए बेटी को किसी निमंत्रण की क्या जरूरत, वो यज्ञ में पहुंच गई। और फिर वही हुआ जिसका डर था। दक्ष ने भरी सभा में सती के सामने ही भगवान शिव का भयंकर अपमान करना शुरू कर दिया, उनका मजाक उड़ाया। और इसके बाद शुरू होता है शिव का क्रोध और उनका विनाशकारी तांडव। एक ऐसा क्षण जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ये वो मोड़ था जहां कहानी एक व्यक्तिगत दुख से निकलकर सीधे ब्रह्मांडीय विनाश की कगार पर पहुंच गई। भरी सभा में अपने प्राणनाथ का ऐसा अपमान माता सती सहन नहीं कर पाईं। गहरी पीड़ा और आंसुओं के साथ उन्होंने जो कहा, जरा उस बात की गहराई को महसूस कीजिए। जिस शरीर ने शिव को अपना स्वामी माना, अब वो शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। और बस इतना कहते ही उन्होंने उसी यज्ञ की धधकती आग में खुद को समर्पित कर दिया। कुछ ही पलों में वो पूरा भव्य यज्ञ स्थल एक भयानक डरावने सन्नाटे में डूब गया। इस महान बलिदान का नतीजा संपूर्ण विनाश। जैसे ही शिव तक सती के आत्मदाह की खबर पहुंची, उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने पलक झपकते ही पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सती के निर्जीव शरीर को उठाकर शिव ने जो भयंकर ब्रह्मांडीय तांडव शुरू किया, धरती कांपने लगी, नदियां उफान पर आ गईं, देवता भी भयभीत हो उठे। सृष्टि का पूरा संतुलन ही बिगड़ने लगा था। और तब आखिरकार सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया।
इसी घटना के बाद होता है सुगंधा शक्तिपीठ का जन्म, यानी उस दिव्य सुगंध का प्रकटीकरण। उस भयंकर हाहाकार और विनाश के बाद ये कथा एक बहुत ही शांत और रहस्यमयी मोड़ लेती है। कहा जाता है कि जब सुदर्शन चक्र से माता सती का शरीर खंडित हुआ तो उनके अंग धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे, और जहां जहां ये अंग गिरे वहां उन पवित्र शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि इस विशेष स्थान पर माता सती की नासिका यानी उनकी नाक गिरी थी, और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि उसी क्षण वो पूरी जगह एक बेहद शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा और एक अद्भुत सुगंध से महक उठी। सुगंधा, इस जगह का नाम सुगंधा इसी वजह से पड़ा। इसका सीधा सा मतलब है एक दिव्य सुगंध। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई आम खुशबू नहीं है जिसे सूंघा या देखा जा सके। बिल्कुल नहीं, ये तो एक अदृश्य उपस्थिति है, एक ऐसी गहरी अनुभूति जिसे सिर्फ और सिर्फ आत्मा महसूस कर सकती है। और सच कहें तो यही इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य और इसकी असली ताकत है। तो चलिए अब इन प्राचीन रहस्यमयी कथाओं से बाहर निकलकर आज के दिव्य अनुभव की बात करते हैं, वो रहस्य जो आज भी आधुनिक बांग्लादेश में कायम है। आज के समय में ये रहस्यमयी शक्तिपीठ आधुनिक बांग्लादेश में स्थित है, और यहाँ का माहौल वो आज भी उतना ही अद्भुत है। चारों तरफ बहती नदियाँ, हरी भरी जमीन, सुबह सुबह की वो गहरी धुंध और एक गजब की शांति। साधक आज भी यहाँ ध्यान लगाने आते हैं। और रात के समय जरा सोचिए, जब मंदिर के दिए हवा में टिमटिमाते हैं, दूर कहीं घंटियों की धीमी आवाज गूंजती है और हवा में धूप की महक तैरती है, तो पूरा वातावरण इतना रहस्यमयी हो जाता है मानो वक्त वहीं थम गया हो। ऐसा लगता है जैसे माँ शक्ति खुद वहाँ मौजूद हों। सदियाँ बीत गईं, सीमाएं बदल गईं, लेकिन इस जगह की वो अदृश्य शक्ति आज भी वैसी ही जागृत है। तो इस पूरी आध्यात्मिक और रहस्यमय यात्रा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या सच्ची दिव्यता को सिर्फ आंखों से देखा जा सकता है, या फिर उसे अपनी आत्मा की गहराई में महसूस किया जाता है? सुगंधा शक्तिपीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उस अदृश्य दिव्य ऊर्जा का एक अनंत द्वार है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीजें शायद हमारी आंखों के लिए अदृश्य ही होती हैं। इस एक गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस पर मनन करना यकीनन एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। फिर मिलेंगे किसी नए विषय और एक नई यात्रा के साथ।